हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अब से बहू की शिकायत ना बाबा ना, जो कि रश्मि प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी है। आज सुबह से मानसी का मन कर रहा था माँ से बात कर लूँ। कब से कह रही थी पोते पोती से मिलने का मन कर रहा है। इतने दिनों बाद भाई भाभी के पास गई है तो मैं भी हर दिन फ़ोन नहीं करना चाहती। पता नहीं भाभी ये ना सोच बैठे माँ उससे उनकी शिकायत कर रही है। फिर भी आज बहुत मन कर रहा था बात करने का। सोचते हुए मानसी ने माँ को फ़ोन लगा दिया। कैसी हो माँ? भाई भाभी और बच्चे सब ठीक तो है ना? इतने दिनों से तुम्हारा मन था पोते पोती के साथ वक्त गुजारने का। अब जितनी मर्जी उनके साथ रहो और खुश रहना, मानसी ने अपनी माँ से कहा। हाँ बेटा, अभी तो आए 5 ही दिन हुए हैं यहाँ। नया शहर है ना, तो बहू रिद्धि के लिए भी सब नया नया ही है यहाँ पर। बच्चे दिन भर घर में उद्यम मचाते रहते हैं। अभी तो घर भी पूरा सेट नहीं हुआ है। अब आ गई हूँ तो बहू और मैं मिलकर सब कर लेंगे। तेरा भाई तो बस ऑफिस में ही परेशान रहता है। अच्छा सुन, फ़ोन रख, वो कुहू रो रही है, देखूं क्या हुआ, कहकर मनोरमा जी ने फ़ोन रख दिया। मानसी के 2 भाई हैं। उसकी माँ बारी बारी से दोनों बेटों के साथ रहती हैं, क्योंकि दोनों ही नौकरी करते हैं और अलग अलग शहरों में रहते हैं। बहुत दिनों से उसकी माँ छोटे भाई के पास ही 2 साल से रह रही थी। कुछ समय पहले ही बड़े बेटे का स्थानांतरण मुंबई हो गया, तब उसने माँ को भी अपने पास बुला लिया था। अभी सास बहू मिलकर घर सेट करने में व्यस्त रहती। बीच बीच में 5 साल के कुश और 2 साल की कुहू का भी ध्यान रखना पड़ता था। मानसी जब भी माँ से बात करती तो वो माँ की एक आदत से हमेशा परेशान रहती। माँ यूँ तो अपनी दोनों बहुओं को मानती खूब है, पर गलती पर जब डांट लगा देती और बहू मुंह बना लेती तो फिर उसकी शिकायत करते हुए चुप ना होती। कभी कभी जब दोनों बहुओं की तुलना करने लगती तो मानसी बहुत गुस्सा हो जाती। वो हमेशा कहती, माँ तुम भी ना कमाल हो, जिसके पास रहोगी उसकी बुराई देखकर शिकायत करती हो और दूसरे की तारीफ करती रहती हो। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बहुएं या तो अच्छी ही हैं या खराब। तुम खुद ही सोच लो क्या है, बेकार इन बातों में पड़ती हो। अरे तुम्हारा ख्याल रखती हैं, मान करती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सोचो तुम मुझे बोल रही हो, सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी? माँ बेटी से शिकायत करती रहती है। नहीं माँ, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, कहकर अक्सर मानसी फ़ोन काट देती थी। एक दिन मनोरमा जी रिद्धि को चाय बनाने के लिए बोली। वो बहुत देर तक बनाकर नहीं लाई। अब तो मनोरमा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो रिद्धि से बोली, देखो रिद्धि, मैं तुम लोगों का काम करने यहाँ नहीं आई हूँ। माँ हूँ, जितना होता है उतना मदद कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चाय भी बनाकर नहीं दे सकती हो, या वो भी मैं ही बनाकर पीऊँ। मैं खाना मन से बना लेती हूँ, इसके लिए मैं खुद ही तैयार रहती हूँ। पर एक चाय ही है जिसके लिए तुमसे बोलती हूँ, क्या वो भी तुम नहीं दे सकती हो? क्या करती ही हो मेरे लिए? मेरे पैर में दर्द हो तो कौन सा दवा देती हो? मनोरमा जी ना जाने आज कौन सी धुन में थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी छोटी बहू का फोन आ गया। फिर क्या था, वो लगी उसको भी सुनाने। जब रिद्धि को कुछ समझ नहीं आया तो लगा एक मानसी ही है जो मम्मी जी को चुप करा सकती। उसने अपने फ़ोन से मानसी को फ़ोन कर दिया। मानसी जी, आज मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं, चुप ही नहीं हो रही। मैं कुहू को सुला रही थी जब मम्मी जी चाय के लिए बोली। वो मुझे बंद कमरे में सुनाई नहीं दिया और बस वो बोल रही हैं, क्या करती हो मेरे लिए? प्लीज़ आप उनसे बात करिए,
और शांत करवाइए, कहीं वो गुस्से में तबीयत ना बिगाड़ लें। मानसी ने माँ को फ़ोन किया। वो तो अभी भी गुस्से में ही उबल रही थी। कैसी हो माँ, इतना सांस क्यों चढ़ा रखी हो? कुछ काम कर रही थी क्या? मानसी अनजान बनकर पूछी। वो रिद्धि कहकर कुछ देर चुप हो गई और फिर सारी बात बता दी। माँ क्या मिला गुस्सा करके? भाभी कुहू को सुला रही थी। एसी में कमरा बंद था। वो तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं पाई, इसके लिए इतना गुस्सा? मानसी ने पूछा। वो मेरे लिए करती ही क्या है? मैं ही दिन भर रसोई और बच्चों में उसकी मदद करती रहती हूँ। वो मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकती। मनोरमा जी बोलने लगी। किसने बोला नहीं पिला सकती? वो नहीं सुन पाई इसलिए तुमने इतना सुना दिया। माँ, भाभी तुम्हारी ही बहू है। उसको जितना प्यार स्नेह दोगी वो भी तुमको देगी। मन में ऐसी छोटी छोटी बातों से कड़वाहट घोलकर तुम अपना रिश्ता क्यों खराब करती हो? मुझे समझाती हो सास का ध्यान रखना, तो वो भी तुमसे स्नेह रखेगी। तुम जो भी समझाती हो मैं करती भी हूँ। कभी कभी मेरी सास भी गुस्सा करती है, पर वो ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भी सुना दे। सोचो कल को अगर वो मुझे तुम्हारी तरह सुनाने लगी तो? कहकर मानसी माँ के जवाब का इंतजार करने लगी। हाँ, समझ रही हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए भाभीयों की तरफदारी करती रहती हो। कहकर मनोरमा जी चुप हो गई। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ मेरी माँ सास बहू के रिश्ते को समाज की दूषित मानसिकता में न जकड़कर प्यार और अपनेपन से सींचे। कहते हैं ना, जो बोएगा वही काटेगा। तुम बहुओं के साथ प्यार बो माँ, तभी तुम्हें भी प्यार सम्मान मिलेगा। वैसे भी मैं तो हमेशा कहती हूँ, तुम जिस भी बहू के साथ रहो तुलना मत किया करो। सबका अपना व्यवहार होता है। किसी से भी दूसरे के जैसी उम्मीद करोगी तो अपने लिए ही मुसीबत मोल लोगी। दोनों बहुओं को अपने व्यवहार के साथ निखरने दो। अपना भी रिश्ता मधुर रखो और मेरा रिश्ता भी मधुर रहने दो। नहीं तो कल को दोनों भाभियों की नज़रों में ननद ही खराब बन जाएगी, जो मुझे नहीं बनना। इसलिए अपना बहु पुराण मुझे तो कभी अब तुम सुनाना नहीं। मानसी आज माँ को समझाने के मनसा से बोल रही थी। बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, पर रिद्धि की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आती। क्या करूं? मनोरमा जी ने कहा। तुम्हारी भी कुछ आदतें उसे पसंद नहीं होंगी, पर वो बोली क्या कभी? उसकी छोड़ो, हम तीनों बच्चों की कितनी आदतों से तुम परेशान हो जाती थी, तो क्या ऐसे व्यवहार करती थी? नहीं ना, बस वैसे ही बहू को अपना समझो। तुम भी बहू बनकर आई थी। जो तकलीफ तुमने सही, बहू को क्यों सहने देना? सोच बदलो माँ, मानसी माँ से बोली। अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। पर वो मनोरमा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि मानसी ने कहा, नो मोर बहु पुराण प्लीज। हाँ मेरी माँ, अब से ध्यान रखूंगी। जाने सबकी बेटियाँ माँ को कैसे सुन लेती हैं। एक मेरी बेटी है जो बहु पुराण बोलकर चुप करवा देती है। अब से तुमसे बहू की शिकायत करूं? ना बाबा ना, नहीं तो मेरी बेटी। मनोरमा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए और कुछ चेहरे पर आई मुस्कान के साथ बोली। दोस्तों, आप सब भी कोई बेटी, कोई बहू तो कोई सास ही हो। आपको क्या लगता है मानसी अपनी माँ को एक बेटी के तौर पर सही सलाह दे रही थी या गलत? आप कैसे रिश्ते में रहना पसंद करेंगी? कैसी सास बहू और बेटी के रूप को जीना पसंद करेंगी? अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।